हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैसिक्स इंजेक्शन के बारे में और ये जानने वाले हैं कि इस लैसिक्स इंजेक्शन के यूज़ क्या हैं, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लैसिक्स इंजेक्शन के बारे में तो लैसिक्स एक ब्रांड नेम है और इसमें जो केमिकल है वो फ्रूसेमाइड केमिकल है। और बात करें दोस्तों, अगर हम लैसिक्स इंजेक्शन के यूज़ के बारे में तो इसका यूज़ बहुत सारी कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि यदि किसी पेशेंट को नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, यानी उसको किडनी संबंधित रोग है, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है कि उनको पेशाब नहीं आती या पेशाब करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और बूंद बूंद करके जो है पेशाब उतरती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। कुछ लोगों को बूंद बूंद करके पेशाब उतरते हैं या फिर यूँ कहें कि पेशाब में जलन भी महसूस होती है, तो उन कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है, यानी जिनका बीपी लेवल बढ़ा होता है, उन्हें जो है बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को पुश किया जाता है। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का प्रयोग जलोदर जैसी बीमारी में भी प्रयोग किया जाता है। जलोदर में क्या होता है कि पेशेंट के पेट में जो है पानी आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और जलोदर का जो ट्रीटमेंट होता है अधिकतर हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करना होता है और इसके बाद जो है डॉक्टर जब इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो इस इंजेक्शन को 1 ml या फिर 2 ml जैसे भी पेशेंट को ज़रूरत होती है वो सुबह शाम या फिर सुबह शाम दोपहर करके पेशेंट को दिया जाता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग जो है यदि लंग्स में इन्फेक्शन के कारण लंग्स में पानी आ गया है, फेफड़ों में पानी आ गया है, तो भी जो है इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ब्रेन में भी पानी आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को डॉक्टर लगाते हैं। और दोस्तों, इस इंजेक्शन का प्रयोग फ्लूइड रिटेंशन एडिमा में भी किया जाता है, यानी जब पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो पैरों में स्वेलिंग आना, अचानक से स्वेलिंग आना, ये हार्ट रोग को एक तरह का संकेत देना है। तो कभी कभी जो है हार्ट रोगियों को या फिर जो है अचानक से पैरों में जब स्वेलिंग आ जाती है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज के बारे में। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर और आईवी के रूप में भी किया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेन्स के रूप में भी किया जाता है। यदि हम इसे जो है आईवी किसी को पुश करते हैं, किसी पेशेंट को आईवी पुश करते हैं तो काफ़ी स्लोली देना होता है। अगर हम बात करें इसके डोज़ के बारे में तो इसका जो डोज़ है वो 2 ml सुबह दोपहर शाम भी दिया जा सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर की नज़र में ही दिया जाता है। वैसे दोस्तों, अक्सर जब पेशेंट एडमिट होता है तो उस कंडीशन में जो इसका डोज है अक्सर हमने 1 ml सुबह दोपहर शाम ही दिया है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही इसका डोज दिया जाता है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसका जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, अगर इसे ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा है तो कभी कभी पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट का बीपी लेवल कम होने लगता है, पेशेंट को थकावट भी महसूस हो सकती है, कभी कभी नोज़िया वोमिटिंग भी देखा गया है। सो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।